कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसका कहाँ पे यूजेस होता है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं करवाऊँगी, पूरा एक्सप्लेन कराऊँगी विद एग्जाम्पल के साथ। ओके, नाउ स्टार्ट। What is, first of all we start from the what is a pH scale. pH scale क्या होता है? A scale developed to measure the concentration of hydrogen ions in a solution is known as pH scale. ओके, pH scale डेवलप किया गया है टू मेजरमेंट करने के लिए कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को मेजर करने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं। वे P in pH implies potence in German. जर्मन लैंग्वेज में P को क्या बोला गया है? पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। ओके, देन नेक्स्ट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल तो होता है जैसे हम स्केल होता है, ठीक है, उसमें सेगमेंट्स होते हैं ना, 15 सेगमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही जो पीएच स्केल होते हैं उसमें भी जो है रेंजेस होती हैं, स्केल सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स लगा लो या रेंजेस होती हैं। इसकी रेंज कहाँ से होती है? 0 से लेके 14 तक होती है, ठीक है। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। जो 0 होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा? हाईली एसिडिक होगा। जब 14 होगी तो क्या सॉल्यूशन कैसा होगा? हाईली एल्कलीन होगा। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसकी जो है उसकी पीएच क्या होगी? 7 होगी, ठीक है। 7 इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। द नेक्स्ट इज एसिडिक सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच 7 होगी। जो मोर एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो 7 लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7, उसकी पीएच क्या होगी? लेस देन 7 से कम होगी, ठीक है। तो वी बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ग्रेटर देन द 7 ऑन अ पीएच स्केल। जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन द 7 से ग्रेटर होगी, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्केनी। जैसे जैसे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैसे ही जो अल्कलाइन की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग होती जाएगी। अगर अल्कलाइन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो पीएच भी इंक्रीज होगा। ओके, एसिड्स गिव राइज टू मोर एसिड्स गिविंग वो एसिड लेने हैं जो गिव करता है मोर H पॉजिटिव आयन, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। whereas those giving rise to less H positive ion are termed as weak acid. जो एसिड्स ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स गिविंग करेगा, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो एसिड लेस H पॉजिटिव आयन्स जो है गिविंग करेगा उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। सिमिलरली bases give rise to more OH negative ions are strong acid, or whereas those giving rise to less O negative ion are termed as weak acid. अब वैसे ही जैसे हमने एसिड बोला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो बेस बहुत सारा OH नेगेटिव आयन जो होगा गिव राइज करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, गिविंग करेगा। ओके, whereas those बेस जो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जो बेस लेस और नेगेटिव आयन जो है गिविंग करेगा उसको हम बोलेंगे वीक बेस बोलेंगे, ठीक है। देन सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, ठीक है, उसकी पीएच क्या होगी? न्यूट्रल होगी, क्योंकि सॉल्ट की जो स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे तो पीएच ज़्यादा होती है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल होगा विद द पीएच ऑफ 7, ओके, द पीएच वैल्यू ऑफ 7। Then next, salts of strong acids and weak base.
स्ट्रॉन्ग एसिड, अब पहले मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोला था, अब मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, ऑफ ए सॉल्ट, वो क्या होगा, एसिडिक होगी, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी, ओके, पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। नेक्स्ट सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, जो सॉल्ट्स होंगे स्ट्रॉन्ग बेस के और वीक बेस के आर बेसिक इन नेचर और उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7, ओके। लेट्स सी, दिस इज अ स्केल, ओके, ठीक है, तो इसकी रेंजेस क्या होंगी, 14 होंगी, 7 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 7 ऑन द right side, okay. Then the center is a 7, is a neutral point. Less than 7 is less than 7, increasing in the less than 7, okay, increasing in the acidic nature, and more than 7 increasing in the basic nature, ठीक है। increasing concentration of negative OH negative, but decreasing concentration of H negative ions, okay. in a acidic nature में क्या होगा, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, बट H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन इन बेसिक नेचर में क्या होगा, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड बट डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की जो तो कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी, बट जो O नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दिस इज अ स्केल, ओके। एक्चुअली जो स्केल होता है ना पीएच स्केल का, वो कलरफुल होता है। अकॉर्डिंग टू द कलर्स वी आर डिटेक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो दिस इज अ स्केल्स, ओके। तो फर्स्ट दीज आर एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर 1 है गैस्ट्रिक जूस हो जो होता है उसकी पीएच 1 and 2 होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 होती है। तो लेमन जूस की पीएच होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 होती है। और प्योर वाटर की जो पीएच होती है, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर या ब्लड, उसकी पीएच होती है 7.4। और जो मिल्क ऑफ मैग्नेस्टा जो होती है उसकी 10 होती है। तो लास्ट में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है उसकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8, ठीक है। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, कैसे काम करती है, किस पीएच रेंज पे काम करती है, 7 to 7.8। देखो द पीएच ऑफ सलाइवा रेंजेस फ्रॉम 6.5 to 7.5। जो हमारी सलाइवा जो होता है ना माउथ के अंदर, उसमें उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच होती है 6.5 to 7.5, ओके। विद पीएच ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है उसकी कितनी होती है, लेस देन 5.6, ठीक है। उसकी जो रेन वाटर होता है उसकी पीएच क्या होती है, 5.6। तो अगर उसकी पीएच 5.6 है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज एसिडिक रेन। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी एसिडिक रेन है, ठीक है। दैट लोअर देन द पीएच ऑफ रिवर वाटर एंड मेक इट डिफिकल्टी फॉर मैरीन क्रिएचर टू सर्वाइव। कहते हैं कि अगर रेन वाटर की पीएच इससे कम होगी तो मेक इट डिफिकल्ट फॉर मैरीन क्रिएचर टू सर्वाइव। जो मैरीन क्रिएचर है उसका वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। द पीएच ऑफ द सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर होता है, ठीक है, सरफेस वाटर होता है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं, तो उसकी पीएच क्या हो, 6 to 8.5 एंड दैट ग्राउंड वाटर की क्या होगी, नियरली 6.5 to 8.5 तक होगी, ठीक है, ग्राउंड वाटर की पीएच। द प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थ ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल टाइप की जो है
उसको उसका किया। सो नेक्स्ट इज कि अवर स्टमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड causing no harm, but during the indigestions and excessive amount of acids it produce causing pain and irritations, ठीक है। कहता है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारा फूड जब डाइजेस्ट होता है तो हमारा स्टोमच है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो हमारे स्टमच को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हम एक्सेस इंडाइजेशन करते हैं, ज़्यादा खाना खाते जाएंगे तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, जो एसिड की जो कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। एसिड, बहुत सारा एसिड जो है प्रोड्यूस हो जाता है बहुत सारी अमाउंट में। कहता है कि ड्यूरिंग द इंडाइजेशन एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, एसिड जो है बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में हमारे स्टमच में पेन होती है और इरिटेशन होती है, ठीक है। जैसे कि जिसको एसिडिटी हो जाती है, जिसको वैसे ही होता है, हम डाइजेशन हम जो एक्सेस खा लेते हैं, हमारी जो इंडाइजेशन होती है एक्सेस हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, बहुत सारा एसिड जो है प्रोड्यूस होता है और कॉज क्या करता है, पेन कॉज करता है और इरिटेशन होती है, ठीक है। ये पूरा है, देखो ये स्टमच है, स्टमच में क्या होता है, इसोफेगस के साथ फिर स्टमच में जाता है, देन स्टमच में क्या होता है, एक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब खाना वो एसिड प्रोड्यूस होता है तो बट वो एसिड जो है वो स्टमच को हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। बट जब हम एक्सेस खाएंगे, ठीक है, एक्सेस से जब इंडाइजेशन होगी तो बहुत सारा जो एसिड जो है प्रोड्यूस होगी, एसिड की अमाउंट जो है बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारे स्टमच में पेन होगी और इरिटेशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ जनरेट एसिड बाय डिकम्पोजिशन द रिमेनिंग शुगर एंड फूड पार्टिकल इन द माउथ। तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में बैक्टीरिया होता है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड्स प्रोड्यूस करता है। कब करता है, जब हमारे बॉडी में फूड या शुगर के पार्टिकल्स बच जाते हैं, जब हमारी बॉडी में नहीं, हमारे माउथ में जब फूड और शुगर के पार्टिकल्स जब रह जाते हैं, ठीक है, रिमेनिंग बच जाते हैं, तो वो होता है बैक्टीरिया जो शुगर और फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको डिकम्पोज करना शुरू करता है, उसको डिकम्पोज करके दैट pH टू 5.5, तो उसकी pH को कम कर देता है, ठीक है, उसकी pH जो है कम कर देता है। तो क्या होता है, एक कोरोड्स कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट ऑन द टीथ, ठीक है। तो हमारे इनवर टीथ इनेमल जो हमारे टीथ इनेमल है ना, वहाँ पे एक कोरोड बन जाता है, ठीक है, कोरोजन हो जाती है ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है, जिससे जो हमारे दांत जो है डिके होने शुरू हो जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ant sting inject formic acid and nettle sting and inject methanoic acids causing pain and irritation। जो आंट होती है, आंट क्या करती है, किसी ह्यूमन बॉडी में फॉर्मिक एसिड नेटल स्टिंग एंड इंजेक्ट कर देती है मिथेनोइक एसिड, जिससे क्या होता है कि स्किन में क्या होता है, पेन होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड जो होता है वो स्किन के अंदर जो है इंजेक्ट कर देती है, वो तो एसिड है, ठीक है। तो इस इरिटेशन और पेन को ख़त्म करने के लिए हम क्या हमें कौन सा जो है कौन सा पेन रिलीफर चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ द माइल्ड बेस, हमें देखो वो एसिड है, ठीक है। यूज़ ऑफ द माइल्ड बेस, हमें जो माइल्ड बेस का यूज़ करना चाहिए, लाइक बेकिंग सोडा हो गया ऑन द स्टंक एरिया जहाँ पे उसने स्टंक किया है उस एरिया पे हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, कैन प्रोवाइड रिलीफ टू सम एक्सटेंट, जो हमें कुछ एक्सटेंट हो रही है, पेन हो रही है या इरिटेशन होती है, ठीक है, उससे क्या हमें रिलीफ पहुंचा सकता है, हमें कि आराम मिल सकता है उससे। क्यों होता है, इससे हमें आराम क्यों मिलता है, बिकॉज ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। देखो इस आंट ने किया कि एसिड को इंजेक्ट कर दिया हमारी बॉडी में,
ठीक है, हमारी स्किन में, तो वहाँ पे हमें पेन और इरिटेशन हुई। तो उस इरिटेशन को, वो एसिड था, ठीक है, तो एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो हम उसको ख़त्म कर, उस पेन और इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बेस यूज़ करेंगे। कोई माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं। हमने बेकिंग सोडा का यूज़ कर लिया, बेकिंग सोडा को उस टंग के एरिया पे लगाया, तो उससे हमें जो है रिलीफ मिला, रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इरिटेशंस, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब एसिड और बेस आप दोनों को मिक्स होते हैं, जब मिक्स होकर रिएक्ट कर जाते हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। मीन्स की जो सॉल्ट बनता है उसकी एसिडिटी को ख़त्म, सॉल्ट मीन्स की ना तो वो एसिड रहता है और ना ही वो बेसिक रहता है, ठीक है, उसकी एसिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आर्ट स्टिंग कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड। तो सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, ठीक है, पीएच स्केल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।